नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से इस समय किसानी का टाइम चल रहा है, लोग अपने खेतों में टाइम दे रहे हैं। घर में लगभग छोटे बच्चे या जो खेती नहीं करना चाहते हैं वो लोग बस रुकते हैं, बाकी सभी लोग गांव अंचलों में खेत में इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते जब घर में कोई नहीं था तो चोरों ने उसी का फ़ायदा उठाया और घर में जो रखा हुआ कैश सोना चांदी थी वो चोरी करके हुए फरार। ये मऊ कोतवाली अंतर्गत की घटना है और क्या पूरी वारदात है हम घर के ही लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? कल उठिए कैसे क्या घटना हुई? बिछुआ गहा है, छागल गए हैं, मंचाली है, पायल है, 3 जोट पायल है, 3 माला है। घटना कैसे हुई? घटना यहाँ से घर से मैं 12 बजे रात में निकला, खेत गया। मैं इनको सबको ले गया। 4 लोग थे हम घर में, चारों लोग चले गए खेत। वहाँ कतराई किया, मैं गेहूं की मड़ाई किया। इसके बाद वहाँ से मैं 2 बजे वापस घर आया। जैसे घर आया दरवाजा खुले, दरवाजा ढके थे, बाकी मैं दरवाजा बंद करवा के गया। मैं खुद ही बंद किया, करवाया, खड़े होके ताला बंद करवाया। आया तो दरवाजा खुले मिले। फिर मैं सीधे गाड़ी खड़ी किया बाइक। इसके बाद अंदर गया। मेरे जेब में 40,000 रुपये थे। पहले मैं पैसे में ही गया, पैसा देखा जेब खाली। फिर इधर आया दूसरे कमरे में, वहाँ देखा सारा बिखार दिए सर सामान। फिर मैं सीधे फिर से बोर गया जहाँ मैं ट्रैक्टर खेत में खड़ा करके आया। फिर गया पिताजी को अपने बुला के लाया, इनको दिखाया सब। फिर गांव गए, प्रधान के भाई, उनको बुला के लाए। फिर 100 नंबर आई, 100 नंबर भी अपना देखभाल किया, चली गई। बोले कि इसमें सामान में तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगाना है, सुबह थाने में इस्तीला करके फिर तुम्हारा ये सब वो होगा। तो आप लोग घर में कोई नहीं? कोई नहीं थे, ताला बंद था, कोई नहीं थे। हम 4 लोग थे, ताला बंद था। कौन सा पुरवा है, कौन सा गांव? ये तिलौली है, तिलौली का पुरवा है, भौतारा जी। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। दादा, आप तो घर में रहे नहीं हो? हाँ, मैं तो जिंदगी में नहीं रहा, कब जिंदगी में डेरा बनाया ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल में? हाँ, ट्यूबवेल में। तो ये बताइए ट्यूबवेल में क्यों रहते हैं कि कोई चोरी चमारी ना हो जाए? हाँ, और आज ही के लिए रहता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि घर में आप लोग थे नहीं, खेत चले गए? हाँ, तो इस प्रकार की घटना हुई तो क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ? क्या कहेंगे आप? गांव में पहली बार हुई कि हमेशा होती रहती? नहीं, आप पहली बार अनजान थे, ताला के भरोसे चले गए? हाँ, ताला के भरोसे चले गए। हाँ, ताला के भरोसे। नहीं, बात यही है ना, जिंदगी में ताला के भरोसे चले गए। पहली बार हुआ ऐसा। अगर होती चोरी तो ना होती भाई, जो कभी हुई होती तो हम जाते ही नहीं, 1 आध लोग तो बचते। जब कभी ऐसा हुआ नहीं, ताला बंद किए, ताला बंद करके चले गए खेत में। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग अब ये मान लो कि 3-4 लाख रुपए का तो मेरा डेरा था, क्योंकि उसमें सोन भी 1.5 तोला तो सोन है। मनचली 11 लाख की है, 3 अंगूठी है सोने की, काने का है, सारा सामान मतलब 3-4 लाख का है कम से कम। मेरा 5 से तो नीचे है ही नहीं है, किसी माने में नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से इस समय ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि लोग घरों में नहीं रह पाते हैं, रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। और जब काम खेतों में होता है तो कहीं ना कहीं घर तो ताले के ही भरोसे लोग छोड़ के जाते हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा गांव के ही कह लो चोर या अगल बगल के गांव के चोर कह लो, इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देते हैं। ये बताइए माता जी, आपकी चोरी हुई, इतनी अधिक चोरी हो गई, पहले तो कभी हुई नहीं थी? कभो नहीं भाई, गांव में भी नहीं हुई थी? कभो नहीं भाई। तो आपको क्या लग रहा है, गांव के ही हैं कि बाहर के हैं? अब ये तो हम नहीं बता सके साहब कि गांव के हैं कि बाहर के हैं। अब हमारे जब सामान गया तब हमारे जीव बेकलाए गए, पता नहीं कि का लाई गए। सब जितना हमार जजात रही सब लाई गया। हम नहीं जानी ताहिन कि हमार को दुश्मन है को हमारा हितुआ है, वह हम नहीं जानते हैं। ले करके जानना चाहिए थी ना। क्या जानना चाहते? जानना ये चाहते हैं कि कौन माने इतना भारी दुश्मन है मेरा कि मौका तक भी जा। बाकी डेरा कोई दिक्कत नहीं है, गया तो गया। मैं तो और 10-20 हजार खर्चा करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा मेन दुश्मन है कौन। तो क्या अपील करेंगे आप कि कोई जो भी घटना के विषय में कोई जानकारी देंगे उसको इनाम देंगे? जी हाँ। कितने का इनाम देंगे आप? मैं 20,000 रुपए दूंगा। 20,000? जी, 20,000। जो भी गांव का जो आपकी वीडियो देख रहा हो। जी, क्या हाँ। नाम है आपका? मेरा नाम अभय राज। अभय राज जी।
तो आप 20,000 रुपए देंगे जो इस चोरी का खुलासा करेंगे? खुलासा कर देगा उसको मैं 20,000 रुपए दूंगा। 20,000? जी जी हाँ, 20,000 रुपए दूंगा। तो ये जो सोना चांदी आपके घर में था, पैसा था, क्या शादी ब्याह था क्या? नहीं जी, मेरे पास ट्रैक्टर है, ये बहू का डेरा था, रखा था। बहू इस समय अपने मायके में है, यही रखा था। अब मैं ये ट्रैक्टर चलाता हूँ, 5 से 6 हज़ार का डेली मैं डीजल फूंक देता हूँ। तो डेली जब मेरा पैसा लगता है डीजल में, तो मैं इकट्ठा ला के किसी से, मैंने ब्याज का तो नहीं लाया, पर लेकिन रिश्तेदारी से करते हैं, मेहनत से पैसा। हाँ, मेहनत से, मेहनत और से। जो सोना चांदी था वो आपका पहले का था, वो बहू का था, रखा था। और किन का था? और बहू इनका था जी। तो आपका पहले का डेरा था? जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से किसान के घर में जब चोरी होती है तो कहीं ना कहीं किसान को बहुत दुख होता है, क्यों? वो पसीने की कमाई रहती है और इतनी मेहनत कमाई का में रहती है। हाँ, 8 दिन से ना रात सोता हूँ ना दिन सोता हूँ, खाने को तो मैं मुझे मेरा इच्छा ही नहीं कहती, सिर्फ सुपारी से चल रहा हूँ। मेहनत तो इतना ज्यादा मैं कर रहा हूँ कि रात नहीं सोता हूँ ना दिन ही सोऊं। बिल्कुल सही बात है। ट्रैक्टर भी चलाना है, ट्रैक्टर से भी लोगों की भी जो खेती है उसको भी बनाना है, क्योंकि किसान तो सभी हैं और एक दूसरे का किसान अगर हेल्प नहीं करेगा तो कैसे होगा। ये चोरियां जब होती हैं तो कहीं ना कहीं एक परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो गाड़ के वो मेहनत से कमाई करके अपने पास रखता है बुढ़ाई दाई या गिरे हुए वक्त में उस कमाई का उपयोग करके अपने समय को सही कर सके, और वही जब चली जाती है तो कहीं ना कहीं लोग उस घर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और रो भी पड़ते हैं। आप देख सकते हैं दादा सयान हैं किस प्रकार से रोने लगे। दादा रोइए मत, दोबारा आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी अधिक दुख हुआ, क्या कहेंगे आप? प्रशासन से क्या अपील करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, यही कहता हूँ कि जो को दुश्मन मोर हो मेरे सामने वो आ जाए, पकड़ जाए। हाँ, तो कहते हैं बेटुआ मोर की मैं 20,000 दूंगा। हाँ, 20,000 रुपए नगद दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि आसपास के ही लोग हैं कि बाहर से कोई? अब यही तो है, बाहर का हो चाहे माने आसपास का हो, मैं जानना चाहता हूँ। मोर बाप मर गया, वो बाप मेरा हो, मेरे भाई हो, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। बस ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। भाई हो चाहे पड़ोस का हो, मैं वो जानना चाहता हूँ। बस चाहे गांव के हो और चाहे दूसरे गांव को हो, मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरे सामने आ जाए, मैं जान जाऊँ, डेरा मिले या ना मिले, मैं जानना चाहता हूँ कि दुश्मन मेरा मेन पॉइंट है कौन। बस बिल्कुल सही बात है। गांव में कहा जाता है कि जब लोग रहते हैं एक दूसरे को पूर्वा बना के रहते हैं, क्यों रहते हैं? कि एक दूसरे का सहारा बने और उसी सहारे के जरिए हम अपने परिवार को भी वो हमारे देखें, हम उसके परिवार को देखें, और अगर हम खेत चले जाएं तो वो देखे, अगर वो खेत जा रहा है तो हम लोग देखें, या लेडीजें घर में हों तो वो एक दूसरे को देखकर सुरक्षित महसूस करें। इसलिए एक छोटे छोटे पूर्वा बनाकर खेती किसानी करते हैं, और जब वहीं का या बाहरी का कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो शक के दायरे में सभी लोग आ जाते हैं और फिर गांव का जो माहौल बिगड़ता है वो आप लोग भी समझ सकते हैं। इस खबर से आप क्या क्या आप कहेंगे इस खबर को देखते हुए कि लोग क्या करें, कैसे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें आप खबर कि जिस प्रकार से इस समय चोरियां होने लगी हैं गांव में सभी जगह, तो लोग सतर्क रहें जिससे इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चितपुर से।